नमस्कार, मैं हूँ ऐश्वर्य अनुराग और स्वागत करता हूँ आप सबका अपने चैनल बोलो इंडिया पर। आज के एपिसोड में बातें बिहार की। अपने बिहार में लगातार बारिश की वजह से एक बार फिर से कई नदियाँ उफान पर हैं। कोसी, बागमती, महानंदा, कमला बलान आदि नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों के डूबने का खतरा बढ़ गया है। गंगा का भी पानी लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोग काफ़ी भयभीत हैं। खैर, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, यह हर साल की कहानी है। इस समस्या के साथ कई सवाल जुड़े हैं, पर जवाब देने वाले लोग खामोश हैं। 2 घंटे की बारिश में राजधानी पटना डूब जाती है और आवागमन बाधित हो जाता है। ड्रेनेज सिस्टम है ही इतना शानदार। ये कोई बड़ा मुद्दा है भी नहीं। अरे भाई, बात बिहार की है इसलिए। असम की होती तो अब तक नेशनल इशू बन चुका होता। मुंबई में 2 घंटे बारिश होती है तो न्यूज़ बन जाता है। बिहार की 76% आबादी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहती है। 1987 में 1400 लोगों की मौत बाढ़ से हुई थी। 2007 में 1287 और 2017 में 600 लोग बाढ़ की वजह से मरे थे। ऑन एन एवरेज हर साल 300 लोग सिर्फ बाढ़ की वजह से मरते हैं। और कितने लोगों के घर उजड़ते हैं, खेत डूबते हैं और जीवन अस्त व्यस्त होता है, इसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। सिर्फ 2017 के बाढ़ में 1,76,00,000 लोग प्रभावित हुए थे। 8.5 लाख एकड़ की फसल बर्बाद हुई थी और हजारों करोड़ से बने रोड, पुल आदि नष्ट हो गए थे। बिहार में बाढ़ की वजह है नेपाल। 1974 में कोसी नदी के ऊपर एक तटबंध बना। उसके बाद नेपाल जब तब फाटक खोल देता है और इस पानी की वजह से बिहार का उत्तरी क्षेत्र डूब जाता है। इस बार भी नेपाल ने 1 लाख क्यूसेक टन पानी छोड़ दिया है, जिससे नदियां उफान पर हैं। जब बाढ़ पूरी तरह से आ जाएगा, लोग डूबने लगेंगे, तब हाय तौबा मचेगी। फिर शुरू होगा हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा और राहत सामग्री का वितरण। ऐसा ही होता आया है हर साल। इस समस्या को कभी भी सीरियसली लिया ही नहीं गया। अब बात करते हैं इस समस्या के समाधान की। सबसे पहली बात, बिहार सरकार को इस समस्या को गंभीरता से लेना होगा। दामोदर नदी की वजह से भी बहुत तबाही होती थी। इसके लिए अमेरिका से सर्वेयर, इंजीनियर और साइंटिस्ट बुलाए गए। दामोदर वैली प्रोजेक्ट पर काम हुआ और समस्या खत्म हुई। सरकार को कुछ इस तरह के प्लान पर विचार करना चाहिए। दूसरी बात, मगध सूखा से परेशान है। यदि कोसी के पानी का प्रॉपर मैनेजमेंट करके मगध भेजा जाए तो दोनों ही जगह की समस्या का समाधान हो जाएगा। आप सबको पता होगा, 1900 के आसपास रुड़की में गंगा नदी की वजह से बाढ़ आता था और आगरा में सुखाड़ आता था। वहाँ पर रुड़की आगरा नहर बनाया गया और रुड़की का पानी आगरा भेजा जाने लगा। इस प्रकार दोनों ही जगह की समस्या खत्म हो गई। ऐसा ही कुछ बिहार में भी किया जाना चाहिए। तीसरी बात, बहुत सारी छोटी छोटी नहरों का निर्माण कर इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। इनफैक्ट अब तक 100-110 नहर भी बन गए होते तो इस समस्या पर काबू पा लिया गया होता। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। चौथी बात, नेपाल से इस मुद्दे पर बात की जानी चाहिए। उसके पानी छोड़ने की वजह से हमारे अपने लोगों की जानें जा रही हैं। पांचवी, सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, बाढ़ की समस्या और जल जमाव को एक प्रमुख मुद्दा बनाना होगा। अपने क्षेत्र में जब भी जनप्रतिनिधि आए, उनसे पूछना होगा कि आपने बाढ़ के प्रकोप को खत्म करने के लिए या कम करने के लिए क्या किया या करने वाले हैं। देखिए, जो गलतियां पहले हुई हैं उसे मत दोहराइए। जाति देखकर वोट मत दीजिए। काम और विजन देखकर वोट दीजिए। राजनीतिक दलों तक सिर्फ एक मैसेज भी चला जाए कि बिहार के लोग अब जाति और धर्म नहीं बल्कि काम देखकर वोट देने वाले हैं, तो समस्या के समाधान की राह तलाशनी शुरू हो जाएगी। फिर बनेगा अपना बिहार सबसे उन्नत और सबसे समृद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद।